2 है, M3 है और M4 है, यानी कि 4 बैंड है इसके। लेकिन इसमें यहाँ पे M5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 है ना, लेकिन इसमें यहाँ 4 है। तो जब 4 पे आप इसको डबल टैप करोगे तो ये 5 पे स्विच हो जाएगा। सर ये लाइट बंद ये 5 पे स्विच हो जाएगा, फिर ये 5 नंबर पे आ जाए। लेकिन इतनी जरूरत नहीं पड़ती, 4 की 4 ही बहुत है। अगर आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं तो मेरे उसमें 4 ही बैंड सेट है, M1 M2 M3। अब M1 क्या है, M1 जो है मेरा, एक है इसमें वोल्टेज जो कि ये हो गया, और एक है ये एम्पियर। दो चीजें इसमें, वोल्टेज और एम्पियर। वोट का कोई, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वोट कोई मायने नहीं रखता। वोट उसके लिए जो चार्जिंग देखते हैं कि इतने वोट फोन भी सपोर्ट है और मैं चार्जर भी इतना लूँ तो ये फास्ट चार्जिंग होगा। अगर फोन सपोर्ट नहीं है और चार्जर फास्ट ले लिया तो भी कोई मतलब नहीं, और फोन सपोर्ट है और चार्जर स्लो ले लिया तब भी कोई मतलब नहीं। तो ये दोनों ही वोट जब हम फोन का चार्जर वार्जर खरीदते हैं तब हमें काम आता है। बाकी इसमें कितना वोट ले रहा है इसका कोई हमें ध्यान नहीं देना होता। ये कोई करंट नहीं है, ये बस एक कैलकुलेशन से कि एम्पियर और मल्टीप्लाई करके वोल्टेज को और एम्पियर को मल्टीप्लाई करके एक वोट सेट किया गया है। बाकी कोई ऐसा इसका काम नहीं। फास्ट चार्जिंग के लिए रखा है कि इतने वोट करेगा तो ये फास्ट करेगा, लेकिन ये दोनों चीजें फोनों में भी होती है। एक ऐसी फास्ट चार्जिंग चार्जर में होती है तो एक फोन में भी होती है। जब वो दोनों आपस में पेयर होएगी उसके बाद फोन फास्ट चार्जिंग स्टार्ट होता है। लेकिन मेन चीज जो है उसमें वो दौड़ती है एम्पियर, और जो स्टेबल होते हैं वो वोल्टेज है ना। तो अब हमें जो सेट करना है वो वोल्टेज और एम्पियर सेट करना है, यानी कि करंट जो उसमें दौड़ेगा। तो उसको इसमें ये दिया हुआ वोल्टेज और ये दिया हुआ करंट, इससे आप प्रेस करके इसको सेट कर सकते हो। तो M1 जो मैंने सेट किया हुआ है वो है 0.04.2 और इसके आगे आ जाते हैं फिर शायद 2 या 3 जीरो, है ना, 2 या 3। ऑन करो, M1 प्रेस करो, 3 0 है ना। तो इन जीरो का बेसिकली फिर कोई मतलब नहीं होता जब हमारा यही काउंट होता है 4.2 काउंट होता है। तो ये हमारे इतने हो गए वोल्टेज, और इसी उसके बैंड M1 के ये हो गए हमारे एम्पियर, जो कि सेट है हमारे 2.000। भाई हमरा बोल, नहीं आ जाए, नहीं आ रहा है क्यों? अच्छा नहीं आ जाए, नहीं ठीक। इन एम्पियरों को आप 3 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, क्योंकि अभी कुछ फोन्स जो आ रहे हैं वो 3 एम्पियर तक ऑन होते हैं, 2 के ऊपर ले लेते हैं। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, फोन को ऑन करने का ट्राई करते हैं M1 पे, और इसमें ये भी पता लग जाता है वो कितने एम्पियर तक फोन ले रहा है। अब कितने एम्पियर तक ले रहा है तो एक रीडिंग होती है कि आदमी की सांसें कैसी चल रही है, नॉर्मल चल रही है या फिर रुक के आ रही है। तो रीडिंग जितनी अच्छे से दौड़ रही है मतलब सांस सही है। तो इसमें भी एक रीडिंग होती है जो हमारे, जब हम इसको ऑन करेंगे तो आप देखोगे ये 0 हो जाएगा। ऑन ऑफ बटन प्रेस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब तुम फोन ऑन करते हो तो फोन ऑन करने के बाद ये रीडिंग जो होती है पीछे से स्टार्ट होनी चालू होती है। ये हो सकता है 1 से लेके 10 तक जाए यहाँ पे, या हो सकता है फिर 100 तक भी चली जाए, या फिर इसके ऊपर जाएगी तो फिर ये यहाँ पे 1 एम्पियर भी आ जाएगा। मतलब जितना ये आगे का उठता जाए, जितना ये वीक है, ये उठ रहा है तो मतलब बहुत वीक पावर है, ये उठ रहा है तो थोड़ी सही है, फिर ये उठ रहा है और सही, और ये उठ गया तो मतलब पूरी सही हो जाती है। और अगर हाई बूटिंग ले रहा है एकदम से तो पूरा फिर शॉर्ट होता है।
जैसे हम टच करेंगे और हाई बूटिंग हो जाती है तो फिर समझो शॉर्ट हो रहा है। जैसे इसके फोन में हमने देखा था कि हमने टच किया, वो 0.087 तक बूटिंग ले रहा है। इसके फोन में देखा था कल जो शॉर्टिंग ट्रेस कर रहे थे हम, कल परसों कल 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 नहीं, परसों परसों इसके फोन में जो हम ट्रेसिंग कर रहे थे शॉर्टिंग की, तो वो बहुत बूटिंग हाई ले रहा था, एकदम टच करते ही माइनस प्लस पे पूरी बूटिंग चली जा रही थी। तो जब पूरी बूटिंग कब जाती है, जब पूरा करंट एक साथ जाके शॉर्ट हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे अगर शॉर्ट हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, तो कहीं दूर शॉर्टिंग है, कम शॉर्टिंग है। लेकिन शॉर्ट भी पता, इसमें शॉर्ट थोड़ा भी होना रिस्की होता है। इसमें जितनी बूटिंग ये ऊपर लेगा पावर बटन दबाने पे उतनी सही है, और बिना पावर बटन दबाने पे थोड़ी भी बूटिंग लेगा तो वो शॉर्ट में काउंट होगी। क्योंकि हमारा जो स्विच होता है उसका काम होता है जब चाहे हम पावर दे सकते हैं और जब चाहे पावर बंद कर सकते हैं। अगर बिना स्विच दबाई पावर जा रही है तो शॉर्ट है ना। स्विच का अभी ऑन ऑफ स्विच का काम यही है कि पावर देगा वो, लेकिन हमने स्विच दबाया ही नहीं, फिर भी ये पावर चली गई, हमारे एम्पियर बढ़ने लगे तो शॉर्ट है ना। तो हम जब स्विच दबाएंगे तब पावर जानी है, और वो पावर डिसाइड करेगी कि हमारी कितनी जा रही है। तो इसमें 0 रहेगा ये, लेकिन फिर बाद में ये इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाएगा। अब जितना ये बढ़ रहा है उस हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है फोन में प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए मैंने बूट सीक्वेंस बोलते हैं इसको, बूट सीक्वेंस। तो बूट सीक्वेंस मतलब कितनी बूटिंग ले रहा है फोन, उस बूटिंग के हिसाब से डिसाइड होगा आपका क्या क्या सेक्शन एक्टिवेट है। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसके स्टेज सेट करना बता रहा हूँ, है ना। तो पहला कॉस्ट कितना सेट करोगे आप, 4.2 है ना। एम्पियर 200। यहाँ पे आपका ये 4 होना चाहिए और ये पॉइंट के बाद 2, बाकी बाद में 0 हो जाएगा। और एम्पियर ये हो गया वोल्टेज, एम्पियर जो रहेगा आपका 3.00 रहेगा, है ना। 3 पॉइंट रहेगा 00। अभी कुछ फोन जो है तो एम्पियर ऐसा 0 हो जाएंगे, जितना फोन को जरूरत रहेगा उतना ले लेना। अब आते हैं हम इस पे। तो इस पे जो है हमने रखना है वोल्टेज 4.0 और एम्पियर रखना है अपने को 3.0। वोल्टेज कम कर दिए यहाँ पे और एम्पियर बढ़ा दिए, तो ये लगभग सेम ही काम कर जाएगा M1 भी M2 भी। अब रखना है हमें 3 नंबर का, तो इसमें रखना है हमें 7 वोल्टेज और 5 एम्पियर, 7 वोल्टेज 5 एम्पियर। अब ये वाला जो रखना है हमें M4 15 वोल्ट और 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। M1 हमारा फोन ऑन करने के लिए हो गया, कोई बैटरी लो है, प्लस माइनस सही से ध्यान देना, कौन सा प्लस कौन सा माइनस किधर लगना चाहिए, और फिर पावर बटन दबाने का। तो ये M1 उसके लिए। M2 जो आएगा फोन में, जैसे शॉर्टिंग थी इसके तो हमने एम्पियर डाले थे क्या हीट हो रहा है। M2 तो ये जो हमारा 4.2 वोल्टेज थे ये भी डाल सकते हो शॉर्टिंग निकालने के लिए, या फिर ये भी डाल सकते हो। ये थोड़े वोल्टेज कम है और एम्पियर ज्यादा सेम है, 3 एम्पियर ऊपर वाला है और 3 एम्पियर नीचे वाला। अगर एम्पियर ऊपर 2 सेट है तो फिर ये ट्राई करो, ये 2 में भी काम बन जाता है, नहीं बना तो 3। अगर फिर भी नहीं बना तो M3। तो हमने M3 डाला था, एकदम से पूरा बोर्ड बहुत हीट हुआ था। इससे क्या होता है कि वो लाइन में जिसमें शॉर्टिंग है वापस हम पावर डालेंगे तो वो पावर घूम के वहां पे शॉर्ट होगी, जो चीज शॉर्ट रहेगी और वो गर्म है। गर्म। कम वोल्टेज से फर्क नहीं पड़ता तो ज्यादा बढ़ाने पड़ते। और ये वाला बैंड जो हम उसकी रीडिंग कितनी ले रहा है, फोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए ये दोनों मोड हम शॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल। कम है तो इसको यूज करो, ज्यादा है तो इसको यूज करो। ज्यादा मतलब कुछ हीट नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे, तो ये थोड़ा एम्पियर बढ़ाओ ताकि ज्यादा पावर जाएगी तो वो हीट हो जाएगा। जैसे हम डाल के चेक कर रहे थे कि आईसी हीट हुई, ये आईसी हीट हुई, ये हुई, तो वो निकाल के हमने चेक की, तब जाके वो शॉर्टिंग निकली। तो आपको इस तरीके से ये मोड यूज करना है। और जो M4 है वो M4 है शॉर्टिंग का, वो शॉर्टिंग बोले अब बैटरी बूस्ट करना है। M4 बैटरी बूस्ट करना। बूस्ट करना है।
पूछना है इसमें डीसी का कुछ इसे? गुड सीक्वेंस इसके अभी पढ़ाना जा रहा हूँ। डेट का टेस्टिंग करना बताया, अब शॉर्टिंग